हेलो, वेलकम टू आवर क्लासेस। गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 9 लेसन 7 जीवो में विविधता लेसन के बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लांटी जगत को दो भागों में डिवाइड किया गया है, क्रिप्टोगेमी एंड फेंड्रोगेमी। तो प्लांटी जगत को किसने डिवाइड किया था, उप जगत में बांटा है आइकलर ने 1883 ईस्वी में संपूर्ण वनस्पति या प्लांटी जगत को दो भागों में बांटा। कौन सा भाग था, पहला क्रिप्टोगेमी, दूसरा फेंड्रोगेमी। तो हम क्रिप्टोगेमी में पढ़ रहे हैं। क्रिप्टोगेमी को भी तीन वर्ग में बांटा गया है। कौन कौन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा के बारे में हम पढ़ चुके हैं पिछली वीडियो में। आज हम क्या पढ़ेंगे, टेरिडोफाइटा के बारे में पढ़ेंगे। जानेंगे कि इस फाइटा या इस वर्ग में कैसे पौधे रखे जाते हैं, जिसे हम पहचान सके आसानी से कि इस वर्ग के पौधे ऐसे टाइप है, इस प्रकार है। तो हम आज पढ़ते हैं क्या, टेरिडोफाइटा। हम जानते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में। तो टेरिडोफाइटा शब्द का प्रतिपादन किसने किया था, हेकल ने। हेकल एक वैज्ञानिक है, इन्होंने क्या दिया था, टेरिडोफाइटा शब्द का प्रतिपादन दिया था। किसके द्वारा, हेकल द्वारा किया गया। अब प्रोफेसर एस बीर को भारतीय टेरिडोफाइटा विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसे कहा जाता है, प्रोफेसर एस बीर को भारतीय टेरिडोफाइटा विज्ञान का जनक कहा जाता है। अब इसकी विशेषता क्या है, जो टेरिडोफाइटा वर्ग है इसमें कैसे पौधे रखे जाते हैं, इसकी क्या विशेषता है जिसे हम पहचान सके कि ये टेरिडोफाइटा वर्ग का पौधा है। तो पहले हम देखते हैं कि पौधों का जो शरीर होता है वह जड़, तना तथा पत्ती में विभाजित होता है। दूसरा है कि इसमें संवहन उत्तक पाए जाते हैं। संवहन उत्तक में कौन, जाइलम और फ्लोएम इसमें पाए जाते हैं, जिससे कि पानी और खाद्य पदार्थ को एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाते हैं पौधे, उसी के बारे में बता रहा है इसमें। तीसरा है, ये प्रायः शाकीय होते हैं। क्या होते हैं, ये शाकीय पौधे होते हैं जो नम एवं छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, नम और छायादार स्थानों पर पाए जाते हैं। चौथा है कि जो टेरिडोफाइटा को क्या कहा जाता है, टेरिडोफाइटा को पादप जगत का सरीसृप भी कहते हैं। सरीसृप हम एनिमेलिया जगत के बारे में पढ़ेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि इसके बारे में भी। टेरिडोफाइटा को पादप जगत का सरीसृप भी कहते हैं। जिसे हम उदाहरण में समझ लेते हैं कि उदाहरण में मार्सिलिया, फर्न, हार्सटेल, ये क्या है, टेरिडोफाइटा वर्ग के पौधे हैं। ये इस पौधों को हम क्या कहते हैं, क्रिप्टोगैमी कहते हैं। क्रिप्टोगैमी में कैसे पौधे आते हैं, अपुष्पोद्भिद भी कहते हैं इसे, जिसमें कि क्या होता है, ना पुष्प होते हैं ना बीज का निर्माण होता है। और निम्न श्रेणी में ऐसे पौधे को रखा जाता है, पुष्प और बीज रहित पौधे होते हैं। कौन, ये क्रिप्टोगैमी कहलाते हैं ऐसे पौधे। क्रिप्टोगैमी के हमने तीनों वर्ग को पढ़ लिया, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, फेंड्रोगैमी के बारे में पढ़ेंगे। अब आते हैं फेंड्रोगैमी। ये क्या है, ये पादप जगत को दो भागों में बांटा गया है, एक क्रिप्टोगैमी और दूसरा है फेंड्रोगैमी। ये दूसरा हम देखते हैं फेंड्रोगैमी। ये फेंड्रोगैमी क्या होते हैं, ये पुष्पोद्भिद भी कहे जाते हैं। पुष्पोद्भिद का मतलब क्या हो गया, पुष्पधारी एवं बीजधारी पौधे। मतलब कि हम कह सकते हैं फेंड्रोगैमी में ऐसे पौधे आते हैं जो पुष्प और बीजधारी होते हैं, मतलब उनके पास पुष्प भी होता है और बीज भी धारण किए होते हैं। तो इसमें समझ लेते हैं फेंड्रोगैमी में इसके विशेषता या इसके लक्षण के बारे में। तो पहला हम देखते हैं कि इस समूह के पौधे जो होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं। पूर्ण विकसित होते हैं या इसको हम कह सकते हैं कि जनन अंग जो होता है इनका पूर्ण विकसित होता है एवं विभेदित होते हैं। क्या होते हैं, और विभेदित भी होते हैं जड़, तना और पत्तियों में। तथा हम कह सकते हैं कि जनन प्रक्रिया के पश्चात बीज उत्पन्न होता है। जो जब जनन प्रक्रिया हो जाती है उसके पश्चात जो होता है वो बीज उत्पन्न करते हैं। दूसरा हम कह सकते हैं कि बीज जो होता है इनका लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है। कौन सा जनन होता है, यहाँ से समझ सकते हैं, लैंगिक जनन के बाद उत्पन्न होता है। तीसरा देखते हैं कि बीज के अंदर भ्रूण के साथ संचित खाद्य पदार्थ होता है। बीज के अंदर तो भ्रूण होता है हमें पता है, तो उसके साथ जो होता है वो संचित खाद्य पदार्थ भी होते हैं, जिनका उपयोग जो होता है ये क्या करते हैं, भ्रूण के जो प्रारंभिक विकास जो होता है जो जिसका उपयोग जो होता है, ये खाद्य पदार्थ है, इसका उपयोग क्या कब करते हैं, ये जब भ्रूण के प्रारंभिक विकास, जब भ्रूण का विकास होता है, स्टार्टिंग प्राइमरी एवं अंकुरण के समय होता है। किसके समय, और अंकुरण के समय होता है। तो हम समझ लेते हैं ये बीज के बारे में इतना क्यों पढ़ना है हमें फेंड्रोगैमी में, क्योंकि बीज के अवस्था के आधार पर ही इस फेंड्रोगैमी को दो भागों में बांटा गया है। पहला है जिम्नोस्पर्म, दूसरा है एंजियोस्पर्म। इसके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।